अर्वाचीन इंडिया स्कूल बुरहानपुर होलिस्टिक लर्निंग के साथ संपूर्ण विकास का वादा, जहां शिक्षा का नया दौर शुरू होता है। आधुनिक सुविधाएं, योग्य शिक्षक और संपूर्ण विकास का वादा। अभी प्रवेश लीजिए, भविष्य को संवारिए। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर की कलेक्टर भव्या मित्तल पर जिला बदर करना भारी पड़ गया। दरअसल इस मामले में कलेक्टर साहिबा ने कानूनी अधिकारों और नियमों से परे जाकर बाहरी दबाव में अवैध वन कटाई का विरोध करने वाले एक आदिवासी नेता को जिला बदर करने का आदेश दिया था। अब हाईकोर्ट ने इस आदेश को अवैध और अनुचित मानते हुए रद्द कर दिया है। साथ ही कोर्ट ने गलत आदेश के लिए कलेक्टर बुरहानपुर से 50,000 रुपए वसूल करने का भी आदेश दे दिया। पूरा मामला क्या है, चलिए विस्तार से बताते हैं। दरअसल बुरहानपुर में आदिवासी दलित संगठन के कार्यकर्ता अनंतराम आवासे ने अवैध वन कटाई का विरोध किया और इस मुद्दे पर प्रशासन को बार बार शिकायतें दी। हालांकि प्रशासन ने उनकी शिकायतों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की और उल्टा राजनीतिक दबाव के चलते अनंतराम पर 11 वन्य अपराध और 2 आपराधिक मामले दर्ज कर दिए गए और इन्हीं मामलों को आधार बनाकर कलेक्टर साहिबा ने उन्हें जिला बदर करने का ही आदेश जारी कर दिया। फिर अनंत ने इस आदेश के खिलाफ इंदौर कमिश्नर के पास अपील की, लेकिन कमिश्नर ने उनकी अपील खारिज कर दी। इसके बाद अनंतराम ने हाईकोर्ट में आदेश को चुनौती देते हुए याचिका दायर की। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान अनंत के वकील ने बताया कि जिला बदर के आदेश में जिन 11 वन्य अपराधों और 2 आपराधिक मामलों का हवाला दिया गया, वे राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 6 के तहत जिला बदर के लिए मान्य नहीं है। साथ ही 2 आपराधिक मामलों में भी ऐसा कोई सबूत या गवाह के बयान दर्ज नहीं है जो यह दिखाए कि अनंतराम से व्यवस्था को खतरा था। कोर्ट ने उप महाधिवक्ता यश सोनी से पूछा कि वन अपराध राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 6 के तहत कैसे आते हैं। उन्होंने स्वीकार किया कि वन अपराध इस श्रेणी में नहीं आते, लेकिन 2 आपराधिक मामलों में जिला बदर हो सकता है। कोर्ट ने इन मामलों में गवाहों के बयान मांगे, लेकिन उप महाधिवक्ता ने बताया कि कोई बयान दर्ज नहीं हुआ है। जब कोर्ट ने उन व्यक्तियों के नाम पूछे जिन्होंने बयान देने से मना किया, तो उन्होंने कहा कि उनके पास ऐसे नाम भी नहीं है। ये देखते हुए कोर्ट ने फैसला दिया कि वन अपराधों पर जिला बदर नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने जिला बदर करने का आदेश रद्द करते हुए राज्य सरकार को अनंत को 50,000 रुपए मुआवजा देने और यह राशि कलेक्टर से वसूलने का निर्देश दिया। साथ ही राज्य के मुख्य सचिव को सभी जिला अधिकारियों को कानून का सही मतलब समझाने के लिए बैठक बुलाने का आदेश भी दिया, ताकि आगे चल के राजनीतिक दबाव में ऐसे गलत आदेश नहीं दिए जाए। बुरहानपुर में जो आदिवासी समाज वर्ग के लोग हैं, जिसमें अनंतराम आवासे नाम के व्यक्ति हैं, बुरहानपुर में अवैध जंगल कटाई के विरुद्ध जो है प्रशासन से लगातार शिकायत करते रहे। धरने पे भी बैठे, लगातार कोई कार्रवाई नहीं हुई। राजनीतिक तौर पे इनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए 11 जो है वन्य अपराध इनके खिलाफ दर्ज किए गए। उसके पश्चात 2 आपराधिक मामले जो इनके खिलाफ दर्ज हुए, उसको आधार बनाते हुए कलेक्टर महोदय द्वारा जिला बेदखली का आदेश पारित किया गया राज्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत, जिसके पश्चात अपील की गई कमिश्नर इंदौर महोदय के सामने। अपील भी जो है एकाएक तौर पर खारिज कर दी गई, जिसके दुखी होकर आवासे जी ने माननीय उच्च न्यायालय में के समक्ष रिट याचिका दाखिल की। माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा प्रकरण का संज्ञान लेते हुए अंतिम आदेश पारित कर जिला बेदखली आदेश को रद्द करते हुए कलेक्टर महोदय के खिलाफ 50,000 रुपये का जुर्माना अधिरोपित किया और साथ ही साथ राज्य शासन को ये अनुमति दी कि राज्य शासन चाहे तो व्यक्तिगत तौर पर कलेक्टर महोदय से वसूली कर याचिकाकर्ता को मुआवजा राशि दिलाए। बता दें कि भव्या मित्तल अपने एक्शन को